क्या 23 फरवरी 2026 आपके जीवन में अचानक विस्फोटक घटनाएँ ला रहा है? क्या गुस्सा, दुर्घटना, विवाद, कोर्ट केस या अचानक आर्थिक उलटफेर का योग बन रहा है? 23 फरवरी 2026 को मंगल मकर राशि छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जहाँ राहु पहले से स्थित है और जब मंगल और राहु एक साथ आ जाते हैं तो बनता है अंगारक दोष। आज हम इस विशेष वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अंगारक दोष का पौराणिक आधार, इसका ज्योतिषीय रहस्य, 12 राशियों पर इसका प्रभाव और सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली उपाय। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि उपाय ही इस दोष की अग्नि को शांत करेंगे। इस अंगारक दोष को समझने से पहले हमें मंगल और राहु को समझने की जरूरत है। मंगल क्षत्रिय, मंगल अग्नि है, लड़ाई झगड़े का कारक है, साहस है और जीवन में घटने वाली बुरी घटनाओं का कारक है, जबकि राहु छल कपट, कूटनीति, विश्वासघात, चालाकी, षड्यंत्र, चतुराई, अंधकार और धोखे का कारक है। मंगल अग्नि है और राहु वायु तत्व है। अग्नि और वायु जब मिल जाती है तो अग्नि रुद्र रूप ले लेती है और वे बहुत भयानक साबित होती है। काल पुरुष की कुंडली में मंगल प्रथम भाव का कारक है, इसलिए ये प्रथम भाव से संबंधित नुकसान पहुंचाएगा। प्रथम भाव किसका? हमारे दिमाग का। इसलिए जब मंगल और राहु साथ में बैठते हैं तो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से ज्यादा गुस्से वाला हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है, आक्रामक होना और मारपीट करना, ये सब अंगारक दोष के लक्षण है। काल पुरुष की कुंडली में मंगल अष्टम भाव का भी मालक है। जब मंगल राहु साथ में बैठते हैं तो व्यक्ति की वाहन से दुर्घटना होती है, किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है, बिच्छू काट लेता है, कुत्ता काट लेता है, ये सभी मंगल राहु से होता है। मंगल राहु की युति व्यक्ति को मान हानि करवाती है और वे जेल यात्रा भी करवा सकती है। यदि ये युक्ति पर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति बहुत बड़ा गुंडा या गैंगस्टर भी बन सकता है। ये युक्ति व्यक्ति के अंदर आवेग, क्रोध, विद्रोही और अनियंत्रित निर्णय को बढ़ावा देती है। इसे अंगारक दोष इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मंगल जलती हुई आग है और राहु धुआं। जब आग और धुआं मिलते हैं तो स्पष्टता समाप्त हो जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि कश्यप की पत्नी सिंहिका से राहु का जन्म हुआ। राहु को अमृत मिला परंतु वे स्वभाव छाया और भ्रम का प्रतीक बना। दूसरी ओर मंगल को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है जो कि शक्ति और युद्ध का प्रतीक है। जब ये दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति में युद्ध जैसी मानसिक स्थिति बनती है। ये युति बिना कारण लड़ाई और बिना सोचे समझे निर्णय करवाती है। 23 फरवरी 2026 को दोपहर 11:57 पर मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। कुंभ एक वायु तत्व राशि है। जब यहाँ मंगल और राहु मिलेंगे तो समाज में तनाव, टेक्नोलॉजी से जुड़े विवाद, राजनीतिक उथल पुथल और अचानक घटनाएं बढ़ सकती हैं। कुंभ एक वायु तत्व और सामाजिक चेतना, टेक्नोलॉजी, सामाजिक क्रांति और जन आंदोलन की राशि है, इसलिए इसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर देखा जा सकता है। मंगल यहाँ विद्रोही ऊर्जा देते हैं जो राहु की अराजकता फैलाता है। इसकी संभावना यही है कि दोनों देशों के बीच तनाव, अचानक युद्ध जैसी स्थिति, जनता या सरकार के खिलाफ आक्रोश और बड़े स्तर पर विद्रोह प्रदर्शन हो सकते हैं। कुंभ का संबंध डिजिटल दुनिया से भी है, इसलिए साइबर अटैक, डाटा लीक्स, सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव, टेक्नोलॉजी से जुड़ी विवादित घटनाएं हो सकती हैं। राहु भ्रम और वर्चुअल संसार का कारक है और मंगल उसे और भी आक्रामक बना देता है। इस युति से प्राकृतिक दुर्घटनाएं घटने की भी डर बना रहता है। मंगल अग्नि तत्व है और राहु अचानक घटने वाली घटनाओं का कारक है। आग लगने की घटनाएं, विस्फोट, जल ज्वालामुखी गतिविधियां और हवाई दुर्घटनाएं देखी जा सकती हैं। कुंभ विशेष रूप से वायु तत्व राशि, इसीलिए वायु विमान या स्पेस संबंधी दुर्घटनाएं घट सकती हैं। इस युति का प्रभाव शेयर मार्केट पे भी देखा जा सकता है। राहु भ्रम और सट्टे का कारक है और मंगल जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ाता है, इसीलिए अचानक बाजार में गिरावट या उछाल या क्रिप्टो सेक्टर में अराजकता देखी जा सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि घबराहट में कोई भी निवेश न करें। अगर इस युति को पौराणिक दृष्टि से देखें तो ऋषि कश्यप के पुत्र राहु को छाया और छल का प्रतीक माना जाता है। मंगल देव को युद्ध और रक्त का कारक माना जाता है। जब युद्ध और भ्रम मिलते हैं तो निर्णय धुंधले हो जाते हैं। वैश्विक स्तर पर ये गलत निर्णय और जल्दबाजी का समय हो सकता है। ये योग सामूहिक क्रोध बढ़ा सकता है और लोग जल्दी भड़क सकते हैं। धार्मिक या जातीय मुद्दों पर भी तनाव बढ़ सकता है। विश्व के लिए सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ और ब्रह्म मृत्युंजय का जाप लाभकारी रहेगा। युद्ध और क्रोध से बचने के लिए नेताओं को सीमित बयान देने चाहिए। अग्नि और दुर्घटना सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए।
आइए अब हम 12 राशियों पर इसके प्रभाव और उपायों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि पर इसका प्रभाव ये है कि इनका क्रोध चरम सीमा पर रहेगा और कार्य के लिए अचानक टकराव और बहुत से बहस से बचें। उपाय के लिए हर मंगलवार हनुमान चालीसा का 11 बार जाप करें। वृषभ राशि के लिए धन हानि का योग है, इसलिए गलत निवेश से बचें। उपाय के लिए मसूर की दाल दान करें। मिथुन राशि वालों को वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा और जहां तक हो सके शक से बचें और उपाय के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कर्क राशि वालों के लिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। उपाय के लिए मंदिर में तांबे का लोटा दान कर सकते हैं। सिंह राशि वालों को संतान पक्ष से चिंता और प्रेम संबंधी विवादों से बचने की जरूरत है। उपाय के लिए गुड़ और गेहूं का दान कर सकते हैं। कन्या राशि वालों को घर में कलेश और भूमि विवाद से बचने की सलाह दी जाती है। उपाय के लिए मंगलवार के दिन लाल फूल हनुमान जी को अर्पित करें। तुला राशि वालों को भाई बहनों से मतभेद और यात्रा संबंधी सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। उपायों के लिए राहु के मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम स रावे नमः का 108 बार जाप करने की सलाह दी जाती है। वृश्चिक राशि वालों को धन अटकेगा और क्रोध में से नुकसान होगा। उपाय के लिए मंगल के मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सो भूमाय नमः का जाप करना लाभकारी रहेगा। धनु राशि वालों के व्यक्तित्व में आक्रामकता रहेगी, इसलिए निर्णय सोच समझ कर लें। उपाय के लिए लाल वस्त्र दान करें। मकर राशि वालों को गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे और कोर्ट कचहरी से बचे। उपाय के लिए सरसों के तेल का दान करें। जहां तक कुंभ राशि का सवाल है, सबसे अधिक प्रभाव इसी राशि पर रहेगा। स्वास्थ्य विवाद और दुर्घटना का योग है, इसीलिए ध्यान रखें। उपायों के लिए हनुमान जी को संदूर चढ़ाएं। मीन राशि वालों के लिए मानसिक तनाव और नींद की समस्या रह सकती है। उपायों के लिए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। अंत में मैं कुछ उपाय सभी राशि वालों को करने की सलाह दूंगा। अगर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और राहु और केतु की शांति का पाठ करवाएं। लाल मसूर की दाल दान करें और जहां तक हो सके क्रोध पर नियंत्रण रखें। ये दोष 23 फरवरी से लगभग 45 दिन तक प्रभावी रहेगा और विशेष करके जिनकी कुंडली में पहले से ही मंगल राहु का संबंध बना हुआ है, उन्हें विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। मैं सरल, स्पष्ट और संतुलित मार्गदर्शन देता हूं और अगर आपको ज्योतिषीय आधार पर गहराई से ज्योतिष समझना चाहते हैं तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर हम आपके मोबाइल पर भेजते रहें और हम भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू।